एंड इन्वेंट्रीज। प्रिशा याद होगा ना, ये तो आज दिन में भी किया था इन रेशियो एनालिसिस वाले में। एल्विश याद है ना? है ना? हाँ नहीं, नहीं नहीं, अब आज किया तो था करंट एसेट्स में। हाँ इसमें देखो क्यों रेशियो एनालिसिस में हमने क्या किया था मॉर्निंग में। रेशियोज में दो तीन बातें थी इसमें कि करंट एसेट्स में से कौन कौन सी एसेट्स नहीं होती, क्विक एसेट के लिए कौन कौन सी एसेट्स निकाल देते हैं उनमें से। प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक, राइट। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड, अरे बैंक कैसे निकाल देगा यार। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे एडवांस टू सप्लायर है, ओके। ये और इन्वेंट्रीज ये निकालते हैं भाई, अलवेश ये निकालते हैं, ठीक है। और क्या सीखा था कि जब करंट एसेट्स की लिस्ट आपको क्वेश्चन में दी हो तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को वी डोंट कंसिडर इन करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये तो यूज करने के लिए है ना, दे आर फॉर यूज नॉट फॉर सेल। तो इनको आप कभी बेचोगे नहीं तो ये कैश में कन्वर्ट कभी होंगे ही नहीं। तो मतलब इनसे इनको बेच के आपको पैसा आने वाला नहीं है, राइट। तो इसलिए इसको करंट एसेट में नहीं इंक्लूड करते। तो ये बातें थी तो सही यार, आज की क्लास में सुबह किया था। हाँ वो हाँ पीपीटी में मेंशन्ड है भाई वो। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। ओके, ठीक है। ये आइटम्स हैं, अभी आपने पढ़ ही लिए होंगे ध्यान से। इनका हेड और सब हेड लिखिए इन योर रजिस्टर। प्लीज राइट हेड एंड सब हेड ऑफ दीज आइटम्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे यू विल गेट द आंसर, तो उसमें वेरीफाई करना एंड करेक्ट करना जो भी मिस्टेक हुई। हो गया, ठीक है जी। चेक योर आंसर।
सही थे सारे। लाइव स्टॉक, हाँ लाइव स्टॉक तो वो होता है ना जो काउज एंड बफेलोज, गाय भैंस जो रखते हैं, या घोड़े। वो तो आपकी एसेट, मान लो आपका कोई काम ही उसका है, आपका मीट का बिजनेस है, तो वो आपके लिए तो वो लाइव स्टॉक हो गया ना भाई। तो ये आपका काम इस तरह का है कि आपको आपका सामान लाना ले जाना, वो पहाड़ी पे काम है आपका, और वहां पे आपके पास घोड़े हैं, है ना। तो वो तो लाइव स्टॉक हो गया ना वो तो वो तो आपकी फिक्स टेंजिबल एसेट है। कौन से वाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहीं आता है ना, ये देखो ये रहा। ये देखो ना, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो नंबर वन पे जो दिख रहा है, सरप्लस और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो तो रिजर्व्स का पार्ट है ना। हाँ कैश फ्लो में यही होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लास्ट में जो सरप्लस बचा, तो आप वो तो आप ही भाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में जो सब कुछ खर्चा वर्चा काट के, डूइंग ऑल द एक्सपेंसेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस एज वेल, तो लास्ट में जो बचा वो भी तो शेयर होल्डर का ही है ना, वो तो मालिक का ही पैसा है भाई, है ना। तो वो तो उसी में आएगा ना, दैट विल बी पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। क्लियर ना? ठीक है, बढ़िया। प्रिशा एंड एलविश आपका भी ठीक था पूरा। हाँ, तो जो जो भी गलत है तो प्लीज इसको याद कर लेना। ठीक है, इतनी जल्दी खैर याद होते भी नहीं, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, चलो एक एक स्लाइड और करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं फिर ना। एक और कर लो, ये लास्ट, बस उसके बाद छुट्टी।
ठीक है, ओके, चेक योर आंसर्स। और क्या यार, आपने डिविडेंड प्रपोज किया, क्या 1 साल के बाद दोगे? भाई कंपनी ने अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज किया कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे, राइट? ओके, तो वो क्या 1 साल के बाद दोगे क्या वो? ऐसा थोड़ा ही होता है ना वो तो, हाँ। और यार वैसे ये तो आपने तो वो भी किया हुआ है, क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही तो आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो ही चीजें तो, मेनली दो ही चीजें आती हैं आपके इसमें तो, द प्रपोज डिविडेंड और दूसरा क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। याद आया? हाँ, ये दो आते थे इसमें, दोनों का अकाउंट भी बिल्कुल एकदम सेम 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 बनता था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना? प्रिशा याद है आपको? प्रिशा आपको याद है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये यहां आता है ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो शेयर होल्डर्स फंड में, ये देखो यहां पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं ऐड करते हैं? ओके, तो शेयर फोरफिटेड कहां आएगा? वो तो शेयर कैपिटल हेड में आएगा ना। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड में के अंडर में शेयर कैपिटल में उसमें ऐड किया जाता है शेयर फोरफिटेड, लेस कॉल सिनेरियर ऐड शेयर फोरफिटेड, यही तो होता है उसमें। ठीक है, हाँ जी। और बताइए प्रिशा, बाकी सारे सही है आपके? ठीक है, बढ़िया। ओके, आपके अलविश, लास्ट वाला अब, हाँ, ये लास्ट वाला कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना ये? हाँ, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना, ये तो एग्जाम्पल दिया तो था, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। ठीक है भाई, इट्स समथिंग लाइक, बिल क्या होता है, ये होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। पहले आपके 11th में हुआ करता था ये, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी हट गया आपके सिलेबस में से। बिल्स रिसीवेबल, जैसे आपने, प्रिशा ने मुझे एक बिल दिया था, ठीक है, या आपने एक चेक दिया था मुझे, ठीक है, 10,000 का। मैंने क्या किया, वो चेक बैंक से जाके टाइम से पहले ही मैंने उसको डिस्काउंट करा लिए। मैं बैंक गया, मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे से यू कैन टेक सम चार्जेस, तो बैंक ने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, राइट? तो अभी क्या होगा, ऑन ड्यू डेट प्रिशा विल पे दिस 10,000 रुपीज, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ओके, बट बाई चांस 1% आप सोच के चलो कि इफ समथिंग हैपन्स टू प्रिशा, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, समथिंग हैपन्स एंड शी डजंट पे, एंड शी डजंट पे, तो क्या होएगा फिर उस केस में? वो तो बैंक वाले तो मेरे अकाउंट से काट लेंगे ना भाई, कि भाई साहब किसका चेक देके चले गए आप, ये इनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, राइट? तो बैंक विल डिडक्ट फ्रॉम माई अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 जो है, दिस इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर मी, ठीक है, मतलब इसके होने के चांसेस भी बहुत कम है, होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कुछ हो गया तो मुझे 10,000 देना पड़ सकता है, बाई चांस कुछ हो गया तो, राइट? तो सच लाइबिलिटीज आर कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ओके, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है, कंटिजेंट लाइबिलिटी के खाली 2-3 एग्जाम्पल होते हैं, वो देख लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, और करेंगे या काफी है? ओके, मुझे तो लग रहा है एक और करना चाह रहे हो आप, ठीक है, फिर कर लो भाई एक और।
ठीक है, चलो फिर कल करेंगे, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, पीपीटीज मैंने अपलोड कर दिए गूगल ड्राइव पे, प्लीज देख लेना। ठीक है, चलो फिर ठीक है, गुड नाइट। ओके देन, गुड